वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सामयिक परीक्षा यानी कि PT2 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। क्लास है 3rd और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होता है और आप उसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो ये गद्यांश हमने पढ़ लिया है। अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? तो अवंती ने मिठाई की, रंगाई की, पतंग की। तो रंगाई की दुकान खोली। अगला है सब लोग उसकी रंगाई की करते थे। प्रशंसा, बुराई, निंदा। तो उसकी प्रशंसा करने लगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशंसा। नेक्स्ट है अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे ईर्ष्या महसूस होने लगी? तो उसको एक सेठ को ईर्ष्या होने लगी। एक सेठ को। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखा भी है, आंसर है सेठ को। सेठ अवंती की दुकान में क्या लेकर पहुंचा? मिठाई, कपड़े का एक टुकड़ा, तलवार। तो सेठ एक कपड़े का टुकड़ा लेकर पहुंचा था। तो इसको हमने टिक कर दिया है। फिर आगे है जल्दी का विलोम शब्द पहचानो। जल्दी मतलब कुछ काम जल्दी करना, तो उसका क्या हो जाएगा? धीरे। ये इसका विलोम हो जाएगा। फिर है लेखन कौशल। इसमें कुछ अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गेहूं के आटे की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? कि नहीं, 4 चीज़ों के नाम लिखो। तो गेहूं के चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आटे की रोटी बनती हैं, उसके बाद पूड़ी बनती हैं, गोलगप्पे बनते हैं, गोलगप्पे, और पोहे बनते हैं, पोहे। ये सारी चीज़ें गेहूं के आटे की बनती हैं। अगला प्रश्न है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो आपने बिल्ली वाली कहानी सुनी होगी, तो इसका उत्तर होगा बंदर ने पूरी रोटी खाकर दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा हल किया। अगला है अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया था, इसलिए अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। आगे है व्याकरण पार्ट। इसमें देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द लिखो। प्रशंसा का क्या होगा और ईर्ष्या का क्या होगा? प्रशंसा और ईर्ष्या, तो इसका हो जाएगा प्रशंसा का तारीफ। तो इसका जलन हो सकता है, वैर हो सकता है। ठीक है। आगे है रोटी बनाने में इस्तेमाल किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखो। तो रोटी बनाने के लिए हमें और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक तो आटा, दूसरा पानी, साथ में गैस भी चाहिए। ठीक है, गैस नहीं तो लकड़ी चाहिए। तो इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। 2 चीज़ें बताई गई हैं, समझ कर लिखो। जैसे रंग रंगाई, चढ़ाई।
साफ सफाई। फिर अगला प्रश्न है, वाक्य पढ़कर नाम वाले शब्द पर घेरा बनाओ। मीरा बरेली में रहती है। मीरा, तो वाक्य किस पर बनाना है? नाम वाले पर। नाम क्या है? मीरा। मीरा क्या है? नाम वाला शब्द है, इस पर हमने गोला बना दिया। राजू सेब खा रहा है। कौन सेब खा रहा है? राजू, तो राजू एक नाम है। फिर है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? तो हर जगह पर आटा जो साना जाता है, इससे रोटी बनती है, तो उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है? आटे सानने को क्या बोलते हैं? आटा गूँथना, आटा माढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पर जो भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आपके यहाँ पर जो भी बोला जाता है आप उसको लिख सकते हैं। फिर सर्दी के मौसम में तुम कौन कौन से गर्म कपड़े पहनते हो? किन्हीं दो के नाम लिखो। गर्मी, सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, तो कौन कौन से आप कपड़े गर्म कपड़े पहनते हैं? तो उसमें जो भी आप पहनते हैं उनका लिख सकते हैं दो नाम। एक तो स्वेटर, दूसरा जैकेट, इसके अलावा मफलर, जिसको स्टॉल बोलते हैं। चलिए, इनके अलावा जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर नीचे दिए गए वाक्य के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। रखी मज़े पर है वो रोटी। तो इस वाक्य को हमें आगे पीछे शब्दों को करना है और फिर से बनाना है। तो इसको करेंगे, वह रोटी मेज पर रखी है। फिर जिस शब्द के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब लिखो। कतई, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। मतलब बैंगनी रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या जरा भी। फिर इसके बाद है चित्र। ये चित्र है, चित्र देखकर मुहावरा लिखो। 1-1-11, ऐसा मुहावरा आपने पढ़ा होगा। तो वो मुहावरा क्या होता है? 1 और 1 11 होना। फिर इसके बाद है, नीचे लिखे वाक्यों से हरी भरी सब्जियों के नाम ढूंढो और लिखो। तो आप देख रहे हैं, गोभी बन गया। फिर गोपाल कबूतर उड़ा दो। इसमें से आपको एक सब्जी ढूंढनी है, तो आप देख रहे हैं पाल और पालक बन गया। ठीक है। आगे है सृजनात्मक लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखिए। दीपावली अथवा सर्दी का मौसम। तो इसमें से आपको 5 वाक्य लिखने किसी पर भी, तो लिख लेते हैं। दीपावली सर्दी के मौसम में मनाते हैं। दीपावली पर हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन हम खूब पटाखे जलाते हैं। रात में अपने घर को लाइट से सजाते हैं। हम सब मिलकर खूब सारी
मिठाइयाँ मिठाइयाँ खाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे वर्तनी, इसमें अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। कि ब यहाँ पर किताब से ये पूरा हो जाएगा। फिर है कपड़ा, ये पा लगा देंगे तो ये कपड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ता लगा दें तो ये किताब हो जाएगा। दिए गए शब्दों पर सही मात्रा लगाओ। चूहा, अलमारी, ठीक है, ये मात्रा लगा दी हमने बड़े ओ की चा में, तो ये चूहा हो गया, और रा में बड़ी की मात्रा तो अलमारी हो गया। फिर सही शब्द पर गोल घेरा बनाओ। सूरज या सूरज, तो सूरज होता है बड़े ओ की मात्रा लगता है। झगड़ा या झगड़ा, तो झगड़ा होता है, झा बनता है, जा नहीं। सही करके लिखें। जूतरा, तो ये ता पहले आएगा, तराजू, तराजू। चित्र को पहचाने और उसका नाम लिखें। तो ये बंदर है, बंदर। फिर आगे सुलेख है। सुलेख में आपको क्या करना होता है, सभी को पता है। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, इसको बहुत अच्छी राइटिंग में आपको नीचे जो जगह दी है यहाँ पर लिखना है। फिर है शब्दकोश। बहुवचन बनाओ। पौधा, एक पौधा होता है तो हम पौधा बोलते हैं, और पौधे बहुत सारे होते हैं तो पौधे बोलते हैं। यह है लड़की, लड़की का हो जाएगा लड़कियाँ। लड़ का में छोटी की मात्रा, यहाँ के ऊपर चंद्रबिंदी, ठीक है। फिर विलोम शब्द लिखो। हल्का का हो जाएगा भारी, सर्दी का हो जाएगा गर्मी। फिर आगे देखते हैं लिंग बदलो। मोर का मोरनी हो जाएगा मोरनी, भाई का बहन। फिर है दिए गए शब्दों का तुक वाला शब्द लिखो। बंदर का अंदर, लाल का गाल। दिए गए शब्द का अर्थ बताएं। कचहरी, कचहरी क्या होता है, कचहरी ऐसी जगह है जहाँ पर वकील बैठते हैं, मुकदमे सुने जाते हैं। तो जहाँ पर वकील मिलते हैं या बैठते हैं।